गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे, जब हम कहते हैं कि एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली। लेकिन फिजिकली की बात जब हम करते हैं तो आपको मैं बताता हूं ऑटोफेजी। कईयों को पता होगा ये ऑटोफेजी किसको कहते हैं। खुद ही देखिए, अगर हमें गाड़ी ठीक करनी हो या सड़क पे रिपेयर करना हो तो हमें वहां पे उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, तब हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हम फिजिकली अपने आप को रिपेयर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट तरीका जो है, जो सारे मुझे लगता है करीब करीब सारे मज़हब में उसके बारे में बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। रोजा या उपवास या व्रत, ये सारे मज़ाहिब में बताया गया है, रिलीजन में बताया गया है। इसके लिए आप देख लीजिएगा, इसके लिए ये जो डिस्कवर किया है ये डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी, इनको नोबेल प्राइज दिया गया 2016 में। इन्होंने कहा कि जो 20 दिन के लिए जो इस तरीके से, ऑटो मीन्स सेल्फ और फेजन मीन्स टू ईट, खुद को खाते हैं। हमारे पास क्लीन अप के लिए मैंने जैसे कहा, अगर हम खाली पेट रहेंगे तो ऑटोफेजी इज रिमूविंग, रिसाइकलिंग एंड रीजनरेटिंग न्यू सेल्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मीन्स टू ईट। अब क्लीनिंग के लिए हमें, अगर हम भूखा रहेंगे, अगर हम उपवास रखेंगे, अगर हम रोजा रखेंगे, तो इससे आप देखेंगे कई फायदे हैं इस फास्टिंग के। मैंने बताया जैसे कि हर मजहब में करीब करीब इसके ये चीज आती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हमारे जिस्म से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, और ये जो सेल्स पुराने हैं या खराब सेल्स हैं, इनको जो हमारे सेल्स खाते हैं और टॉक्सिन को बाहर फेंक देते हैं। इसके बेनिफिट्स फिजिकल भी हैं, मेंटल भी है, फिजियोलॉजिकल भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं। तो आप देखिएगा, किडनी हो या हार्ट हो या लीवर हो, ये सारी चीजें तंदुरुस्त रहेंगी। इनके लिए डायबिटीज प्रॉब्लम्स ओवर हो जाएंगी, फैटी लिवर में कम हो जाएगा, कैंसर में इसका बहुत ज्यादा ये है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, और जो मूड डिसऑर्डर्स है, स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस के लिए एंटी एजिंग है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन्स इससे बढ़ जाते हैं। और ये लोग जो लगातार इसको करते रहते हैं तो उनको काफी सेहत के फायदे हैं, इवन स्किन में ग्लो आ जाती है। अब और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। हमें एक एहसास हो जाता है इससे कि हम दूसरों का देखें, अगर जिनके पास सेल्फ कंट्रोल होता है, वो देखा गया है, आपने देखा होगा मैशमेलो वो एक्सपेरिमेंट, उससे कामयाबी की तरफ वो बढ़ते हैं, और इवन एडिक्शंस, इस पे हमें कंट्रोल हो जाता है। हम नशे से पीछे आ सकते हैं, क्योंकि जब रोजा रखते हैं हम, अगर उन दिनों हमारा विल पावर बढ़ जाता है तो हम उससे कई हद तक वापस आ सकते हैं, नशे की लत से बच सकते हैं। तो ये रोजा या ये फास्टिंग बहुत जरूरी है, इससे कई फायदे हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रोजा रखते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, तो हमें यह भी एहसास हो जाता है कि जो अगला बंदा जो मुझे मांग रहा है वो उस पर क्या बीत रही होगी, वो भूखा है, तो एक एम्पैथी भी डेवलप हो जाती है। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं इफ वी वांट कि फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी एहसास भी डेवलप हो जाता है बच्चों में। ये कराया जा सकता है जब बच्चों को, जो बच्चे और हेल्दी है या जो लोग खुद अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, तो ये कराया जा सकता है थ्रू वर्कशॉप्स। इसके बारे में बताया जा सकता है कि ऑटोफेजी क्या है, कैसे कैसे कराया जा सकता है, ये इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा सकती है, क्या फायदे हैं इसके लिए। तो आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे एंड के।